हिमालय में प्रवेश और पहला गंगा दर्शन। बस स्टैंड पर आने के बाद पता चला कि आपदा के बाद से हरिद्वार से उत्तरकाशी जाने के लिए बस दो ही बसें हैं, एक सुबह 8 बजे और दूसरी 10 बजे, और दोनों निकल गई हैं। अब हमें बस पकड़ने के लिए ऋषिकेश जाना पड़ेगा। बगैर समय गंवाए हम बस पकड़ने चल पड़े। हर की पौड़ी पर गंगा में एक बूंद पानी नहीं था और छोटे बड़े सफ़ेद पत्थर चमक रहे थे। हरिद्वार के नागरिकों ने जन सहयोग से गंग नहर जो दिल्ली जाती है उसकी सफाई की है। यह सुनकर अच्छा लगा कि लोग गंगा को लेकर इस तरह जागरूक हैं। हम ऋषिकेश बस स्टैंड आ गए। पता चला कि उत्तरकाशी जाने वाली बस अभी अभी निकल गई है। चंबा तक जाने की बस है, वहाँ से उत्तरकाशी की बस मिल सकती है, पर तय नहीं है। अब हम क्या करें, संकट था। या तो हम वापस लौट जाएं या चंबा चलकर अपनी किस्मत आजमाएं। नंदी भाई ने पूछा, क्या करें? मैं वापस नहीं होना चाहता था। मेरा विचार था कि जहाँ तक चल सके चला जाए। 3 बजे हम चंबा आ गए। चंबा का नाम मैंने बहुत सुना था। लोक कथाओं में अक्सर चंबा का नाम आता था। वहाँ एक सुंदर राजकुमारी भी होती थी। उतरकर चंबा को देखना बहुत अच्छा लगा। संयोग अच्छा था कि एक बस भी खड़ी थी और वहाँ एक जीप भी। बस लगातार किसी लंगड़े आदमी की तरह उचक उचक कर चल रही थी। कभी सब कुछ सुंदर लगता और कभी पूरा मंजर भयभीत कर देता था। कुछ दूर चलने के बाद सामने टिहरी झील का जल्दी खत्म न होने वाला विस्तार आ गया और पहली बार पहाड़ के बीच विशालकाय समुद्र की तरह गंगा दिखी। उसका रंग हरा था। गंगा सड़क के साथ चलने लगी। पता चला कि यह झील 45 किलोमीटर लंबी है। सड़क के खराब होने का कारण लोग बता रहे थे कि इन पहाड़ों में झील का पानी घुसे होने के कारण उसके भीतर का कॉपर गल गया है और वे अंदर से खोखले हो रहे हैं। ये कॉपर ही पहाड़ को गिरने से रोकते थे। इसके परिणाम हमें पूरे रास्ते में देखने को मिले। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को जिस तरह ब्लास्ट किया गया था, जगह जगह कई पत्थर के टुकड़े लटक रहे थे, जैसे अचानक सिर पर गिरने की धमकी दे रहे हों। सड़क पर जगह जगह लिखा था, सावधान, यहाँ पत्थर गिरने का खतरा है। और परिणाम तो सैकड़ों जगहों पर देखने को मिले। जगह जगह सड़क पर मलबे थे और कीचड़ में सनकर वह गांव की कच्ची सड़क लग रही थी। लग रहा था कि पहाड़ ने गुस्से, ऊब और क्षोभ के मारे अपना सर फोड़ लिया है। बस तो लगातार ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थी। पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है और रात हो गई और दिखना बंद हो गया। हम 8 बजे उत्तरकाशी आ गए। हम उतरे तो कड़क ठंड में जोशियाड़ा पुल हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ भागीरथी पर बने इस पुल को जोशियाड़ा पुल कहते हैं। इस पुल के आसपास पिछले दिनों के हादसे में गंगा के जल प्रवाह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तय हुआ था कि इसे दिन में देखेंगे। उधर ही कवि लीलाधर जगूड़ी जी का होटल आकाश गंगा था, जिसने इस हादसे में जल समाधि ली थी, जिसे देश के कई टीवी चैनलों ने दिखाया था। हमने दिशा से उसका अनुमान किया और चल पड़े। हमें पता चला कि गंगोत्री में बर्फ़ गिरनी आरंभ हो गई है और गंगा की डोली को गंगोत्री से मुखबा लाया जा चुका है, जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अभी गंगोत्री जाना संभव नहीं है और हमें यहाँ से धाराली जाना पड़ेगा। अगर बर्फ़ गिरनी बंद हो जाए तो हो सकता है धाराली से गंगोत्री जाने का कोई साधन मिल जाए। हमारी यात्रा गंगोत्री से आरंभ होगी। पहला पड़ाव मुखबा या धराली में होगा। उसके बाद हर्षिल, झाला, सुखीटाप, गंगनानी, भटवारी, मनेरी और गणेशपुर। यह दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। इसके बाद हम पुनः उत्तरकाशी आ जाएंगे, फिर यहाँ से हरिद्वार की ओर। इन स्थानों पर हम एक एक दिन रुकेंगे। और पहाड़ में जब बर्फ़ गिरनी आरंभ होती है तो लोग उतर कर नीचे आ जाते हैं और गांव में पुराने लोग ही रह जाते हैं। अगर वे लोग भी नीचे आ गए तो क्या होगा? हमें एहसास हो गया था कि यहाँ गलत समय पर आ गए हैं। सामने भागीरथी की धारा इस तरह कल कल प्रवाहित हो रही थी जैसे बुला रही हो। लगभग 30 से 40 फीट नीचे उतरकर हम तट पर जाकर घंटे भर बैठे। हिमालय की तेज़ हवाएं मन में गुदगुदी पैदा कर रही थीं। चारों ओर पहाड़ थे, सब कुछ शांत। इतना सुकून मिला कि मन भर गया। वहाँ से हम गणेशपुर चल पड़े। इस गांव में 91 में बहुत बड़ा भूकंप आया था और काफ़ी क्षति हुई थी। हम पहली बार पहाड़ के किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे। नीचे से देखने पर यह गांव महज 10 घरों का टोला लग रहा था, पर ऊपर जाते ही वह इतना बड़ा हो गया कि हम चौंक गए। पहाड़ के गांवों में ऊपर चढ़ने के कंक्रीट के रास्ते बने हैं
और बहुत खूबसूरत गलियां भी हैं। हमने वहाँ पानी से चलने वाले घराट को देखा, गांव की जीवन शैली के बारे में देर तक समझते रहे और महसूस किया कि ये लोग कितने सहज हैं और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है। बगल से गुजरती एक नन्ही सी धारा जिससे गणेशपुर के पानी का काम चलता है, गणेश गंगा चिल्ला रही थी, मेरे पास आओ, और हम उस नन्ही सी गंगा की गोद में जाकर बैठ गए। पानी जरूर पीना साहब गणेश गंगा का, भागीरथी से मीठा है, सामने एक औरत कह रही थी। चुल्लू में लेकर पिया, इतना सुस्वादु था कि क्या कहें। औरत हमारे बारे में पूछने लगी और बलबीर उनकी शंका का समाधान करने लगे। उसका दुख था कि भागीरथी में मिलकर बर्बाद हो जाती है गणेश गंगा। मैंने पूछा कि पहाड़ की किस चोटी से निकली है ये, तो चुप रह गई, मगर हम तो उसका दर्द समझ चुके थे। किसी को नहीं पता पहाड़ की किस चोटी से निकली है गणेश गंगा, और भागीरथी के संग क्यों निकल जाती है गंगा की खोज में। चुटकी का इशारा करती मुस्कुराती है एक औरत, उसके उद्गम के बारे में जैसे उसी ने जन्म दिया हो। कहाँ और किस तरह, जाने कितनी जल धाराओं का मिला साथ, कहाँ गिरी, कहाँ उठी, कहाँ लेटी, किस पत्थर पर सिर टेक किया विश्राम, सचमुच कोई नहीं जानता। सब जानते हैं कि बच्चे भागीरथी में नहीं, गणेश गंगा में सीखते हैं तैरना। औरतें बर्तन धोती हैं पीने के लिए, लाती हैं कलश भर गणेश गंगा से। चलते हैं गांव के घराट, और यह तो बस आसपास के लोग ही जानते हैं, गणेश गंगा का पानी भागीरथी से मीठा है। गणेश गंगा के साथ पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहे। गणेश गंगा का प्यार देखा न गया और बादल झमाझम बरसे, ओले भी पड़े। भाग कर एक झोंपड़ी में शरण ली तो गांव के एक आदमी ने कहा, साहब मुंबई से आए हैं ना, मेरी एक बात याद रखना। क्या? मुंबई के फैशन की तरफ पहाड़ के मौसम पर कभी भरोसा मत करना, जहाँ कहीं जाना पूरी तैयारी के साथ। दिन खुल गया था मगर ठंड बढ़ गई थी। धाराली पहुँचे तो सड़क पर चारों ओर कीचड़ फैली हुई थी और एक अजीब सी हासनुमा आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे पहले समझ में नहीं आया कैसी आवाज़ है। फिर एकाएक ख्याल आया, अरे ये तो अपनी गंगा की आवाज़ है। पहली नज़र गंगा पर गई और मन रोमांचित हो गया। फिर एकाएक ख्याल आया, अरे ये तो अपनी गंगा की आवाज़ है। सफ़ेद चौड़े पाट के बीच पतली सी धारा, आसपास पड़े छोटे बड़े पत्थर, आपदा में टूटकर गिरी लकड़ी की सिल्लियाँ, एक किनारे से कल कल बहता भागीरथी का हरा जल, ध्वनि ऐसी जैसे कोई नन्ही सी बच्ची ताली पीटकर खिल खिल हंस रही हो और कह रही हो कि आ गए तुम। जिज्ञासु बच्चे की तरह दौड़ता हुआ गंगा के पास गया और हरे रंग की धारा की एक बूंद को छू लिया। बर्फानी हवाओं और ठंड की परवाह किए बगैर कहा, नमस्कार। आती हुई लहर ने खिलखिलाकर कहा, नमस्कार, और आगे बढ़ गई। एकाएक ऊपर नज़र उठी, इतना नीला आसमान, उसके नीचे हरियाली के अंतहीन विस्तार ने हिमालय के पत्थरों को जैसे अपने आंचल में छिपा रखा हो। और उसके ऊपर आह आह, चारों ओर घूम कर देखा, आह, नाच कर देखा, आह, झूम कर देखा, आह। कैसे पकड़ लूँ इस क्षण को, कैसे पकड़ लूँ इस क्षण को, बस यूं ही देखता रहूं। पहाड़ के सबसे ऊपर जैसे कहीं बर्फ़ का चाँद, जैसे सिर झुका बर्फ़ की धरती, अंतहीन भेड़ें, जैसे बर्फ़ के मंदिर, और जैसे कहीं किसी ने भीगी चादर डाल दी हो सूखने के लिए। सुबह सुबह पहाड़ के ऊपर की बर्फीली चोटी पर से उतरी है धूप, जैसे किसी ने जलाया हो टॉर्च, और दूसरी ओर कुछ ऐसे पड़ी है बर्फ़ जैसे अभी अभी लौटे हैं बुढ़ऊ नौसिखी हजाम से सफ़ेद मूंछ कटाकर। कैसे बताऊं यार, कोई उपमा पूरी नहीं पड़ रही। गूंगा हो गया है मेरा कवि। बस यह हिमालय तो हिमालय की तरह सुंदर है और गंगा गंगा की तरह, और जैसे नीले आसमान के नीचे बर्फ़ की वादियों को सूरज की किरणें फुसफुसा कर जगा रही हों। भाई उठो ना, देखो कोई आया है। अलसाए पर्वतों की ज़रा सी आँख खुली और झल्ला कर कहा, कह दो कि गंगा गंगोत्री में नहीं, अपने मायके मुखबा में है। मुझे पता चलता था कि जब सेब की डाल से फल उतर जाते हैं, गंगा अपने मायके चली जाती है। तब 4 महीनों तक चैन की नींद सोते हैं पहाड़। सुबह का समय था, हिमालय खुश था। कलगी पर बर्फ़ गिरनी आरंभ हो गई थी और अगले 4 महीनों तक चुपचाप सोने के लिए वह बिस्तर डाल चुका था। मैं जिस सड़क से जा रहा था उसके एक ओर अलसाया सा वही हिमालय था, दूसरी ओर गहरे में गंगा थोड़ी सिकुड़ कर बहती जा रही थी। बचपन से गंगा की तस्वीरें देखता था। जल प्रवाह के बीच एक सुंदर नारी की तस्वीर मेरी माँ के कमरे में टंगी थी। मगरमच्छ, जिसे हम घड़ियाल कहते थे, उस पर बैठी होती।
गंगा के साथ एक रिश्ता उस तस्वीर ने बनाया था। पहली बार बचपन में दादी के साथ जब मैं गंगा स्नान के लिए गया था तो मुझे बताया गया था कि वही औरत मगरमच्छ पर बैठकर आएगी और मुझे नहलाएगी। नहलाने के बाद बाजरा का तिलवा खिलाएगी। मैं मगरमच्छ से डरता था। उसका मगरमच्छ मुझे खा गया तो नहीं खाएगा। मेरा भय कम नहीं हुआ। वह औरत नहलाने नहीं आई तो मैं निराश हो गया था। मुझे मेरी दादी ने नहलाया। मन ही मन इस जल प्रवाह में उस गंगा नाम की औरत को, जो बचपन से मेरे स्वप्न में थी, महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कहीं दिख जाती तो मज़ा आ जाता। गंगा बहुत नीचे से गुजर रही थी। उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी, जैसे उल्टी गति में भी मुझ पर निगाह रखती चल रही हो। सड़क खास थी, चीड़, चिनार और जाने कितने पेड़ के टूटे पत्तों से सजी। पांव पड़ते तो चर्र से आहट कर किनारे हट जाते। हिमालय की अलबेली हवा के संग अटखेलियां करता उमंगों और जिज्ञासाओं से भरा आगे बढ़ता जा रहा था। मन में यह भाव था कि यह गंगा का गांव है, यहीं कहीं होगी मेरी गंगा। मन हुआ जोर से चिल्लाऊं गंगा, और मन हो गया तो रुकना क्यों। आसपास कोई नहीं था। मैं चिल्लाया गंगा। लगा ताकत कम लगी है। क्या पता वो कहीं दूर हो और उसके पास मेरी आवाज़ न पहुंची हो। मैं दूसरी बार चिल्लाया गंगा। सोचा था गूंज उभरेगी, अजीब सी शांति छा गई। बस किसी झरने की खिल खिल ध्वनि देखा तो सामने पानी का एक झरना था। बहुत ऊंचा तो नहीं, पर उसकी स्वर लहरियां बहुत प्यारी लगीं। पहाड़ के जिस भाग से पानी नीचे उतर रहा था और गंगा से मिलने जा रहा था, वह स्थान बड़ा ही मनोरम था। गंगा की दिशा में सड़क की दीवार थी। वहाँ आराम से एक चट्टान पर बैठकर झरने को निहारता रहा और सोचता रहा। काश में पंछी होता, इस इलाके में जन्मा होता, इन्हीं पेड़ों की डाल के घोंसलों में पला बढ़ा, उड़ता हुआ सब कुछ देखता, सब कुछ जानता, और एक दिन अनहारी हरियाली की इन्हीं वादियों के बीच कहीं समाप्त हो जाती मेरे पंखों की होड़, मेरी जीवन लीला भी। अचानक कुछ चौंक कर देखा। एक लाल कपड़ा पहाड़ के ऊपर से और झरने के पास की नामालूम सी पगडंडी से उतरता दिखाई पड़ा। लगा कि कोई आदमी है जो लाल कपड़े पहने हुए है। मेरी निगाह उस पर जम गई। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया उसकी पहचान स्पष्ट होती गई। वह एक सन्यासी ही था। सिर पर बंधे लाल गमछे को पार कर बरगद के बरोह सी लटकती जटाएं, सांवला रंग, चौड़ा ललाट, तेज से भरी आंखें, बड़ी नाक, बड़ी बड़ी दाढ़ी और चेहरे पर मुस्कान, लाल रंग का कुर्ता। अब वह पास आ गया था। किसी ने मुझसे कहा था कि अब के सन्यासी जटा से नहीं, जांघिया और जूते से पहचाने जाते हैं। उसकी जटा से नीचे उतरती मेरी नज़र कमर तक गई तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। जंघिया तो नहीं दिखा, पर नीचे जीन्स पहने साधु जी। और तो और उनकी चप्पल भी स्टाइलिश थी और मोजे भी थे पाँव में। हिमालय में धराली के आगे और गंगोत्री के बीच का इलाका था। ठंड बहुत थी। मुझे लगा कि अगर मैं भी सन्यासी होता तो यही पहनता। दरअसल उसके चेहरे के तेज से जो आकर्षण पैदा हुआ था, जीन्स और स्टाइलिश चप्पल के प्रभाव को कम कर दिया। एक लेखक के रूप में मैंने महसूस किया कि मुहावरे सब पर लागू नहीं होते। सन्यासी के चेहरे पर गजब की मुस्कान थी। यह मुस्कान आंतरिक खुशी का एहसास करा रही थी। उसकी आवाज़ भारी थी। जब उसने मुस्कुराकर पूछा, लेखक हो? मैं भौचक। गंगा यात्रा पर निकले हो? मैं भौचक। आपको कैसे पता चला कि मैं लेखक हूँ? अमूमन सर्दियों में हिमालय में आम लोग नहीं आते। एक जीप वाले ने जो आपको उत्तरकाशी से लेकर आया था, बताया कि एक लेखक आया है। पहाड़ में छोटी बातें भी जल्दी फैल जाती हैं। देखो, तुम्हारे आने की खबर मुझ तक आ गई। मेरे दिमाग में प्रश्न उठा कि ये कौन है? क्या संत इस इलाके में आने वाले हर आदमी पर इतनी गहरी निगाह रखते हैं कि कौन आया है और उसका पेशा क्या है? मैं तय नहीं कर पाया कि क्या कहूँ। एक सवाल मेरी आंखों में था और उनकी जुबां पर जो शब्द थे वे मंत्र की तरह थे। गंगा को देखा तुमने? उसकी आवाज़ में सम्मोहन था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो तुतलाता है और गलत शब्द मुंह से न निकल जाए इसलिए चुप रहता है। मैंने कहा, जी। मेरा मानना है कि तुमने अभी गंगा को नहीं देखा। चलो मेरे साथ, मैं तुमको गंगा को दिखाने के लिए सबसे ऊंचे बुग्याल से उतर कर आया हूँ। गंगा को देखने के लिए रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, वे गंगा को नहीं देख पाते। तुम लेखक हो इसलिए आ गया। मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। वहाँ से 60 फुट नीचे भागीरथी की मनोरम धारा थी। सन्यासी सहज भाव से बहुत कम चली गई राह पर नीचे उतरता जा रहा था और पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा था कि मैं आ रहा हूँ या नहीं। नीचे उतरना आसान नहीं था। वह जिस सहजता से उतर रहा था, मैं नहीं उतर पा रहा था। कई बार लगता था लुढ़क न जाऊं। मैं नीचे उतरने में पौधे और घास की मदद ले रहा था।
अभी आधी दूरी तक मैं नहीं पहुंचा कि वह गंगा के तीर पर पहुंचकर खड़ा था, और इस बार वह मेरी ओर देख रहा था। किसी तरह मैं नदी के तट पर आ गया। अक्सर घाटियों में घाट नहीं होते, पर वहाँ घाट थे। मैं नदी के तट पर आ गया। आने के साथ मैंने चारों ओर देखा कि कहीं उसके और साथी तो नहीं। वहाँ कोई नहीं था। गंगा के बहाव की ध्वनि थी। यहाँ आते ही सन्यासी बदल गया था। वह इस तरह तटस्थ था जैसे मैं हूँ ही नहीं। मैं थोड़ा डरा। मैंने नज़र से उठा सन्यासी की ओर देखा और मुझसे कहे बिना रहा न गया, जी दिखाइए। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आई और इस तरह बोला जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। यहाँ 10 मिनट बैठ आंख बंद कर बैठो। जी। मुझे लगा कि आंख बंद करके बैठाकर कोई बैग लेकर गायब हो गया तो। बैठो और अपने दिमाग का कचरा निकल जाने दो, फिर बात करते हैं। आंख बंद कर बैठो और तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है उसे निकल जाने दो। अभी तुमसे बात करने या गंगा को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह कहते हुए वह गंगा को देख रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहा हो। मैंने सोचा इस अनजान जगह पर अनजान आदमी के साथ बहस का कोई फ़ायदा नहीं। सामने एक बड़ी सी चट्टान थी, वहाँ जाकर आंखें बंद कर ली। हिमालय की हवाएं आकर टकराईं तो लगा जैसे उड़ रहा हूँ। लगा जैसे मेरे शरीर के अज्ञात बंधन खुल रहे हों। अंग अंग सिहरन से भरा था। अपने को इतना हल्का, इतनी ताजगी से भरा कभी महसूस नहीं किया। सचमुच 10 मिनट बाद जब आँख खुली तो महसूस हुआ कि उतना ताज़ा हो गया हूँ जितना बचपन में नींद खुलने के बाद महसूस करता था। लगा कि इसकी मुझे ज़रूरत थी। आगे से ऐसा किया करूँगा, पर हिमालय कहाँ से ले जाऊँगा। तभी सन्यासी की आवाज़ सुनाई पड़ी, आओ इधर। मैं उसके पास आ गया। गंगा को देखो। मेरी नज़र गंगा पर गई। गंगा को बहुत देख लिया है, अब क्या देखूं यह तो आप बताएंगे ना। गंगा की चाल देखो और बताओ कैसी है। अल्हड़ लड़की सी उछलती कूदती चाल। यहाँ क्या, मैं तो कब से देखता आ रहा हूँ। वह मुस्कुराया, कुछ समय लिया और बोला, जो तुम कह रहे हो वह गंगा की चाल नहीं है। तो वह उस पानी की चाल है जो एक तत्व है। और गंगा की चाल? मैं उसका चेहरा देखने लगा। उसने मेरे आशय को समझा। वहाँ से कुछ आगे बढ़ा और उंगली का इशारा किया, वहाँ देखो। उसकी उंगली अगर बांस की छड़ी होती, आगे बढ़ती तो पानी को कहाँ जाकर छूती। मैं उस जगह को देखने लगा। अचानक वह जगह मुझे चमत्कारिक मालूम हुई। पानी तल पर वहाँ लट्टू की तरह घूम घूम कर नाचता भंवर सा था, जो आगे भी बढ़ता जा रहा था। उसके साथ इस भंवर में अनेक छोटी बड़ी लहरियाँ थीं। मैंने चौंक कर पूछा, यह है गंगा की चाल? हाँ, मैं तुमको यही दिखाना चाहता था। कहाँ चलकर खुली मन की गांठ। मैं अवाक था। जानते हो यह चाल क्यों है? मैंने सिर्फ अपना सिर नाम में हिलाया। दुनिया की अकेली नदी है जिसके चलने से पहले यह धरती चलती है। पहले धरती चलती है, फिर उस पर गंगा चलती है। पहले धरती चलती है? हाँ। मैं चौंक गया। गंगा वह नदी है जो जैसे किसी डांसिंग फ्लोर पर चलती है। अगर यकीन न हो तो ऋषिकेश जाने के बाद किसी राफ्टिंग वाले से पूछना, जो उल्टी दिशा में नाव लेकर चलते हैं। जानते हो क्यों है ऐसा? क्यों? इसी चाल के कारण वह हिमालय की मिट्टी मैदानी इलाके में ले जाती है और खेतों को उपजाऊ बनाती है। इस कारण लोग इसे प्यार करते हैं, माँ कहते हैं। मैं कृतज्ञ था कि उसने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात बता दी। इसके पहले कि मैं धन्यवाद कहूँ, उसका अगला प्रश्न तैयार था। गंगा के स्वभाव को जानते हो? अब तो उसके सामने नहीं करने में ही भलाई थी। जी बताइए। शिव का विवाह सती के साथ हो रहा था। वहाँ ब्रह्मा का वीर्य छलक गया। सबने ब्रह्मा को अपमानित कर दिया। शिव ने उन्हें रोका, एक कमंडल दिया और कहा, इसमें गंगा है, ले जाओ, तुम्हारी मानस शुद्धि करेगी। ब्रह्मा के साथ रही, ब्रह्मा के सृजन का कारण बनी। ब्रह्मा से लगाव हो गया। जब भगीरथ आए तो ब्रह्मा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अपने दंभ के कारण वह चलने के लिए इसलिए तैयार हो गई कि उसका वेग धरती पर कोई संभाल न सकेगा। जब शिव तैयार हो गए तो उसे गुस्सा आया। उसके गुस्से में ब्रह्मा के अपमान का गुस्सा भी शामिल था। उसने ब्रह्मा से कहा कि देखना ब्रह्मा जी, शिव को कैलाश समेत बहाकर बंगाल की खाड़ी पहुंचा दूंगी। इतने वेग से निकली कि ब्रह्मा का आश्रम बह गया। कैलाश आई। शिव ने अर्धनारीश्वर बन अपने शरीर से नारी तत्व को निकाल दिया था। पूरा कैलाश सूख रहा था। कैलाश को देखा तो उसे शिव पर दया आ गई और उसने शिव के कैलाश को खींचना आरंभ कर दिया और कैलाश जलमय हो गया। इसके बाद उसकी आंखों का रंग बदल गया। आज के हालतों की चर्चा कर वह इस तरह मुझे डांटने लगा जैसे मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। जानते हो, गंगा ब्रह्मा के कमंडल में रही है। उसमें ब्रह्मा के सृजन की क्षमता है। गंगा विष्णु के पिघलने से बनी है। उसमें विष्णु के पालन की क्षमता है। वह शिव की जटाओं से निकली है। उसमें शिव के संहार की भी क्षमता है। वह सबसे अधिक प्यार करती है और गलती करने पर किसी को माफ़ नहीं करती।
अपने बेटों को मांग कर ले गई थी और मार दिया। इतनी क्रूर है। लाशें बिछी थी हिमालय में। इस इलाके में 2013 ने जो प्रलय देखा था वह तो मात्र ट्रेलर था। असली फिल्म तो आगे देखोगे। न जाने क्या हुआ कि एकाएक जाने के मूड में आ गया। चलो अब चलते हैं। मैंने पूछा, आपकी एक तस्वीर ले लूं? उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान खिल गई। ले लो। मेरे लिए यह क्षण रोमांच का था। ऐसा रोमांच मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। एक क्लिक, दूसरा, तीसरा और कुछ 21 क्लिक किए मैंने। कैमरे में एक भी तस्वीर नहीं आई। मैं भौचक था। मैं उसकी ओर देख रहा था। कैमरा ख़राब तो नहीं? दूसरी ओर क्लिक किया, तुरंत पहाड़ की तस्वीर आ गई। उसकी ओर फिर क्लिक किया, तस्वीर गायब। पहाड़, नदी समेत उसके सारे चित्र गायब। मन में ख्याल आया, कौन है यह आदमी? कितनी गलत धारणा बना ली थी मैंने इस आदमी के बारे में। कहीं यह भगवान तो नहीं? हिमालय के इस इलाके में भगवान के प्रकट होने की न जाने कितनी कहानियाँ हैं। रूप बदल कर मिलने की कहानियाँ हैं। यह सन्यासी कहीं ईश्वर तो नहीं? मुझे इतनी बड़ी बात बताने के लिए भगवान तो नहीं आ गए? मैं सोचने लगा कि अगले पल वह कहेगा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो यही मांग लूँगा कि गंगा का सदेह दर्शन हो जाए। अब तुम जाओ। उसके मुंह से मैंने सुना तो यकीन नहीं हुआ। कहकर वह सन्यासी वापस जाने के लिए मुड़ गया। मैंने उसको रोका, लेकिन वह नहीं माना। जब मैं कुछ कहने लग चलता, बिना सुने यही कहता कि अब तुम जाओ। 60 फुट की चढ़ाई थी सड़क की। वह चढ़ता रहा और मैं उसके पीछे चलता रहा। मेरी पीठ पर 6 किलो का वजन था। इतनी कठिन चढ़ाई में कोई था जो सन्यासी के पीछे मुझे घसीट कर ले जा रहा था। वह ऊपर आ गया। सड़क पर उसी झरने के पास आकर सन्यासी रुका था, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आवाज़ झरने की आवाज़ से मेल खाती थी। चले जाओ, तुम्हारा रास्ता यह सड़क है, कहकर चल दिया और बुग्याल की ओर चढ़ने लगा। सुनिए, अब तो आपसे बात करने का मन कर रहा है। मुड़कर देखा। चले जाओ। अब तक का समय तो आप पर संदेह करने में गुजर गया। मेरी आंखों में याचना थी। बात करना है? जी हाँ। तो गंगा को खोजो, उसे बहुत बात करने की आदत है। गंगा मिल जाएगी मुझे? मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगी। बल्कि अगर कहीं उसे पता चल गया कि तुम इस इलाके में आए हो तो वह स्वयं तुम्हें खोज लेगी। लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ। आखिरी बार दृढ़ता से कहने के बाद वह उसी पहाड़ी पर चढ़ने लगा जिधर से आया था, और मैं खड़े खड़े बस उसे जाते देखता रहा। जब वह नज़रों से ओझल हो गया तो मैं अजीब से असमंजस में था। असमंजस तब खत्म हुआ जब समझ गया कि वह मुझे बताने आया था कि मुझे धरती की तरह चलना पड़ेगा, डांसिंग फ्लोर की तरह चलना पड़ेगा। मैं पहले चलूँगा, फिर मेरी धरती चलेगी, उसके ऊपर चलेगी मेरी गंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब याद आई उसकी आवाज़, दिल को सुकून मिला। गंगा तुमको खोज लेगी। क्या सचमुच मुझे मेरी गंगा खोज लेगी?